सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से 9 तक। समारिया को अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा। उसने तो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। वे तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। उनके शिशु पटक पटक कर मारे जाएंगे और गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर डाले जाएंगे। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन के बलूत की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी टहनियाँ फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इस्राएली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब इफ्राइम की देव मूर्तियां से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, इसलिए मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो दे और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सात्री धैर्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। मुक्ति का आनंद मुझे
फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। जय घोष। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वह तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वह तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो ये चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय।